आप देख सब पाओगे, ठीक है। तो ओके, गुड इवनिंग। तो हम शीट डिस्कशन कर रहे हैं आज, और देख लेंगे यदि कल डाउट क्लास हुई तो ठीक, नहीं हुई तो अभी थी, होएगी तो और पूछ लेना, मैं एक शीट और डाल दूंगा आज। सो क्वेश्चन नंबर 1 A1 बताइए किसको पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर A1। नहीं सर। A2। नहीं सर। सर हाँ हाँ सर, इसमें ये बताओ सर, चेक कैसे करते हैं कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा देख इलेक्ट्रोफाइल? बेटा, ये AlCl3 है, इसमें क्लोरीन ने कितने बॉन्ड बनाए, एल्युमिनियम से 3। यस सर। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। हाँ ठीक है। हाँ अब तो यही आ गया, देख ये इसके यहाँ पे तो लोन पेयर है, तुझे पता हाँ है यहाँ जी, पे भी 2 लोन ये पेयर है, लोन पेयर है। यहाँ पे भी 2 लोन पेयर है, तो ये तो सब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। ये हाँ आदमी सर। नहीं कर सकता, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है। लुईस तो ये एसिड तो है ना। एसिड है वैसे भी। क्या एसिड है सर, AlCl3 तो वही होगा। ए है ना आंसर इसका, A2 का। हाँ हाँ, ए हाँ ही सर, है ये तो सर। है। और इलेक्ट्रोफाइल कैसे चेक करते हैं जिसपे लोन पेयर है? नहीं, इलेक्ट्रोफाइल जिसपे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो उसका ऑक्टेट ही ना कंप्लीट हुआ, जैसे ये केस हो गया, हाँ सर। या उस पे प्लस चार्ज आ जाए और ठीक इलेक्ट्रॉन है। डेफिशिएंसी आ जाए। सर हमें ये भी तो पता है कि ब्रॉन्स्टेड एसिड है, तो उससे भी तो कर सकते हैं। ब्रोंस्टेड एसिड नहीं बेटा, लुईस एसिड से। लुईस एसिड, सॉरी। हाँ सर बिल्कुल। D5 बता दो पार्ट 1 का। एक मिनट, सब पे आ रहा हूँ, धीरे धीरे रुक जाओ आप। A3 आपका क्वेश्चन आप पूछ लेना, क्वेश्चन वाइज चल रहा हूँ इसलिए। हो गया है सर। A4 हाँ सर, इसमें चेक कैसे करें सर A3 में लिविंग ग्रुप, मैक्सिमम लिविंग देखना न्यूक्लियोफिलिसिटी? पड़ता है कौन क्या बेटा, मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाए। तो यहाँ पे देख फ्लोरीन तो देख अलोंग द पीरियड की बात कर रहे, देखो ये सर तीनों एक पीरियड बात में आ रहा बता है। दीजिए जिसमें कि एक बार हमारा सर इसमें ETN जो है हमारा, और CH3S हमारा डाउन डी ग्रुप जो होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो एक बार इंक्रीज होती है। मैं कंप्लीट करूं एक बार, देखो सुनो, इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन है पहले निकाल लो, क्योंकि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो आपको पता है ना कौन आता है, N आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन, तो सबसे आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, ये। अब बच्चा ये और ये, तुम्हें पता है डाउन द ग्रुप O- S- कौन ज्यादा स्टेबल है, S-। तो ये आदमी और ये आदमी, इन दोनों का यदि कंपेयर करोगे तो कौन घटिया न्यूक्लियोफाइल है, ये S-। ऐसे ही है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर C आ रहा है हर केस में, क्योंकि C इन दोनों से अच्छा आ रहा है और इससे घटिया आ रहा है, ये B से घटिया, ये B A जो है वो B से भी घटिया है। सही बात है, सर A3 का शायद से 1 है, आंसर A है। शायद से सर, एक बार नहीं, चेक आंसर सर। C होना चाहिए आंसर यार। तभी ये मैंने पूछा था कि CH3 सर और S और N में CH5 कैसे का पता कोरिलेशन नहीं लगाएंगे। हुआ। क्या क्या, एक एक बोलो, हाँ बोलो लड़की। सर इसका आंसर ना A दे रखा था, तो वही मैं सोच रही थी कि इसमें N और S में कैसे पता लगाएंगे नहीं, ये कि S गलत, ज्यादा हो गया। ए गलत दे रखा है, इसका आंसर तो ये आना चाहिए। नहीं 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 हाँ नहीं, वही मैं सोच रही थी। नहीं लड़की, सही बात है, एक चक्कर ये है मिक्स। हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर में प्लस आई इफेक्ट का कुछ नहीं कर सकते? हाँ कर सकते बेटा, पर सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से तो कम है ना, ज्यादा होती है नाइट्रोजन की, इसलिए ए आएगा इसका आंसर। तो इन सर तीनों में तो अनस्टेबल रहेगा ना? हाँ एक ही बात होगी, वही वही क्या अनस्टेबल। मतलब सर? बेटा एस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम आएगी बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम आएगी सर, लेकिन वो तो बाद में आता है, बस ये कि O के नीचे आता है। बेटा एक ग्रुप या एक पीरियड का होता तो हमारे रूल से कर देते, एक पीरियड में घटती है, एक पीरियड में ऐसे, एक पीरियड में हाँ घटती है और एक ग्रुप में भी घटती है, लेकिन ना ये हाँ ग्रुप का सवाल है ना ये पीरियड का सवाल है, ये मिक्सचर है ना, हाँ सर। इसलिए मैंने डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर। तो ये ET का मतलब C2H5 है ना? हाँ जी बेटा। और सर ये CH3 और C6H5 का कोई असर नहीं होगा इन पर? ना ना, वो उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हो, सेम आ जाती तो देख लेते फिर अपन। A4 बताओ। A4 हो गया सर। A5, हो गया सर। A6, हो गया। 7, हो गया। B1, नहीं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में क्या होता है मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड बन जाता है बेटा, क्योंकि मान लो ऐसा कार्बन है, आप यदि यहाँ से हटाते हो ना कुछ भी एलिमिनेट करते हो तो डबल बॉन्ड आ जाता है। C है इसका आंसर। ये आ रहा है इसका आंसर। B2, हो गया सर। B3, हो गया। B4, नहीं हुआ सर, B4 बता दीजिए। बहुत आसान है, ये एसिड है लड़की, हाँ ये क्या सर। देगा H+, ये ग्रिगनार्ड है लड़की, ये क्या देगा CH3 नेगेटिव, क्या बन जाएगा देख
और ये भी बनेगा ही लड़की, ए और बी दोनों आंसर आएंगे इसके। नहीं, पर हम इसमें ऐसे क्यों कर रहे हैं? हम तो बस वो नहीं देख करते थे कि एक हम वो बनाएंगे रिंग, उसके ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ एच, अरे ऐसे कर फिर ले ये सी लड़की, एच। बेटा एक ही बात है ना, है तो एसिड ही, देगा तो H प्लस, ऐसे लिख ले, देगा तो H प्लस ही ना। तो सर ये क्यों दे रहा है हमें? तो सी MgI ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देगा ना वो। बेटा ये, अरे लड़की ग्रिग्नार्ड तो देगा ही CH3 माइनस, ये तो समझ, ग्रिग्नार्ड तुझे CH3 माइनस दे रहा है। अब दूसरा हाँ, कंपाउंड ये इस पे एसिड ले जाके रखा है, जुड़ेगा ना सर, ये कहाँ तो जुड़े? सी डबल बॉन्ड OH पे जाके बेटा जुड़ेगा। मैंने बताया था एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है। हाँ तू सही बोल रही है, इसमें दो पॉसिबिलिटी है कि तू ये चाह रही है कि ये वाली रिएक्शन करवा दे, है ना? हाँ सर, मैं चाह रही हूँ कि मैं पहली वाली रिएक्शन करा दी नहीं करवा न्यूक्लियोफिलिक। पाएगी तू, सुन, तू ये चाहती है कि CH3 नेगेटिव यहाँ पे जाके अटैक कर दे, है ना? लेकिन हाँ इससे सर। तेज रिएक्शन होती है एसिड बेस, याद रखना, सबसे तेज एसिड बेस रिएक्शन होती है। हाँ ठीक है सर, प्रायोरिटी पर एसिड बेस ही रहेगा। मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाने नहीं चाह नहीं, रही थी। हमेशा एसिड बेस को पहले प्रायोरिटी देंगे। ठीक है सर, आ गया। चलो भाई आगे देखो, B5, सर B6। B5 एक बार B6 पे आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ, B5 हो गया सबसे, B6, हाँ हाँ सर। सर, भी कहा a गया। compound has XC5H12O4 upon treatment with this give 4 mole of methane। इसका मतलब क्या है, इस कंपाउंड के पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन होने चाहिए? 4। 4। बहुत ही आसान है, तो गिन ले। इसमें कितने? 1 2 3, नहीं हुआ आंसर। इसमें कितने? 1 2 3, नहीं हुआ आंसर। इसमें देख 1 2 3 4, हो गया आंसर। क्या क्या सर? फिर से। बेटा O के, मैंने बताया था एसिडिक हाइड्रोजन किसको कहते हैं, जब O के साथ HO या N के साथ HO मोर, है ना? हाँ। तो देख इसमें कितना एसिडिक हाइड्रोजन है, 1 2 3 3 ही है ना? इसके अंदर 1 2 3 3 ही है, इसके अंदर 1 2 3 4, तो 4 तभी तो मीथेन निकलेगी। तो सर मीथेन के लिए पास हम क्या देखते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। देख H प्लस निकलना चाहिए कंपाउंड से, ग्रिग्नार्ड देगा अभी थोड़ी देर पहले जो किया। अच्छा ठीक है सर, आ गया। सर B7। B7 भी आसान है यार, सेम है, करो यार। तो ये 4 तो आएगा। कितना कितना ग्रुप है तो CH4 देगा, 1 2 3 4, सही है। SO3 को कंसीडर करेंगे, बेटा CH3 को नहीं। O के साथ का, बेटा O के साथ H है, O के साथ H एसिडिक होता है। एसिडिक सर हाइड्रोजन की CH4 डेफिनेशन, जब भी मांगा हो हमसे, हमें सिर्फ हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन देखना है। क्योंकि बिल्कुल ही होगा ना, ग्रिग्नार्ड से R माइनस आएगा बेटा। कंपाउंड यदि तेरा H प्लस दे रहा होगा तो RH बन जाएगा। अब जो ने मीथेन बने वो इथेन भी बन सकता है, वो तेरे ग्रिग्नार्ड पर एल्केन बनेगा, ये बोल सकता हूँ। हाँ ठीक है सर, हो गया। रोहित GOC नहीं आएगी, सिर्फ ORM1 आएगा। पेपर में ऑलरेडी बना चुका हूँ, अभी बनाया सुबह। सर कुछ हिंट दे दो। कुछ हिंट नहीं देते बेटा, थोड़े से क्वेश्चन टफ सर डालेंगे। C1 बता दो, C1। C1। C1 का क्या? C1 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी पीएच MgBr। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये किस पे डिपेंड करती है? कितना कार्बन पर प्लस है पॉजिटिव। और स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो देखो ये, इसको लिख लो ऐसे खोल के। सर हम चेन को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे ना अभी एज देख कंपेयर लेते टू हैं, रिंग। मैं सबको एक बार लिख के देख ले, मैं एक बार लिख के देख लेता हूँ लड़की, तो मुझे भी क्लियर हो जाएगा जो जो भी है, पूरा लिख के दे रहा हूँ। सर वो थोड़ा जूम कर दो, ये शीट दिखती नहीं है। तो तुम्हारे पास ये शीट भी नहीं है क्या? अच्छा, पर मोबाइल में खोलेगा कैसे? ठीक है, कर रहा हूँ बेटा। ठीक है सर, ठीक है। हम अपने आप से भी कर सकते हैं सब, मोबाइल में जूम स्क्रीन हम अपने आप से कर सकते हैं जूम अच्छा सर। चलो, मैंने कर दिया अभी। तो अब देखो, सबसे पहले ये तीनों कंपाउंड है, कहाँ पे प्लस ज्यादा है? देखो मेरे हिसाब से यहाँ तो दो दो प्लस ही लगे हुए हैं, यहाँ दो दो प्लस एम लगे हुए हैं। पहले वाले में। पहले वाले में सबसे अच्छा पहला हो गया, और सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें दिख रहा है आपको, हाँ सर। तो ये 3rd नंबर पे चला गया, ये 2nd नंबर पे हाँ चला सर, गया। घटिया है सर, घटिया है ये। देखो यही आंसर है क्या? यस सर, 2 3 1। सर एक बार और बता दो सर ये। देख बेटा, सबसे अच्छा कौन है? ये, क्योंकि देखो कार्बन पे प्लस देखना है, 2 प्लस आई है, 1 प्लस आई है, तो इन दोनों में से तो ये जीत गया। अपन को कार्बन पर प्लस लाना है, समझ रहा है? तभी तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। हाँ सर। तो ये जीत गया, और सबसे घटिया ये होगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है इसमें, बड़े बड़े ग्रुप है ना। यस सर। तो फर्स्ट और थर्ड पता चल गया, तो बीच में तो सेकंड आएगा ही। सेकंड वाले में ज्यादा नहीं आएगा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे। अच्छा, CH3 प्लस आई होता है मेरे भाई, कहां से हो रहा है? CH3 प्लस आई होता है सर। सही भाई। हाँ वो पेपर देखा का रहा वो तो। क्या? अरे भाई,
बोल। सर ये क्वेश्चन पेपर तो रहेगा नहीं हमारे पास, फिर कैसे आप भेजोगे? मतलब सर गूगल फॉर्म्स पे आप कर रहे हो तो बेटा वो सब चला कुछ जाएगा तेरे ना? पास सब रहेगा, तू जैसे ही सबमिट का बटन दबाएगा तेरा पूरा पेपर खुल जाएगा, ठीक है? उस पेपर में तूने क्या सही किया क्या गलत किया वो भी आ जाएगा, सेव कर लेना आप, ठीक है? पेपर में बाद में सेंड, पेपर सर में वो सेंड भी कर दूंगा। पेज अगर चला जाएगा फिर तो हट ही जाएगा सर तो पेपर। मेरे पास पेपर रहेगा ना, मैं पेपर पीडीएफ पे भी सेंड कर दूंगा। ठीक है सर। सर ये फाइल आप ड्राइव पे अपलोड कर देना। कौन सी फाइल? अरे जो अभी ये स्लाइड्स है ना ये वाले। कर चुका हूँ ये मैं, पता है कितने दिन हो गए करे हुए ये शीट। कहाँ से हो रहे हो? नहीं सर विद नोटेशन के साथ अभी अभी जो। अरे नहीं नहीं, अब ये नोटेशन तो मिट रहा है बगल से, खुद लिख ले बेटा, अब ऐसे थोड़ा ना परेशान हो जाऊंगा, कितनी शीट अपलोड करूंगा? ये एक बार हो गई बस, अब तुम खुद लिख लो। C2 बताओ, जो हिंट लिखता था C2 क्वेश्चन। डन सॉरी डन। यस सर। अपने अपने सवाल पूछ लो, बाद में पेपर के बाद रोना मत कि सर आपने पढ़ाया नहीं था ये आपने दे दिया, ऐसे ही सर सवाल पेपर के आएंगे। क्वेश्चन बताओगे बाद में कब? डिस्कस? हाँ कर दूंगा डिस्कस, 20 सवाल पर। C3 D3 C3 बताओ C3 पे हूं मैं भी तो। अच्छा हाँ हो सर गया। बता दो। C3 बता रहे PHMGBr, फिर H2O डाल दिया, फिर ये बना दिया कुछ, तो ये कायरल सेंटर सबको दिख ही रहा होगा, इसको तो लाइट लो। खैर अपन को पहले ये आया अपने पास, तो अपन को क्या करना है, P कैन बी, तो क्या करें? अच्छा ठीक है, कोई भी एक कंपाउंड ले लो यार, ठीक है? जैसे मान लो, देखो इसके साथ तो कराएंगे नहीं, सबको लगता है क्यों ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा, सही बात है। अच्छा ये सबको समझ में आ रहा है कि ये प्रोडक्ट बना कैसे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से बना है, इतना समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। यस सर। तो सर। पहले में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं हो सकती, कौन सी रिएक्शन होगी? एसिड बेस, सही है? हाँ सर। अब देखो इसमें भी, इसको लो एक बार, इसको पकड़ते एक बार, देखते क्या आंसर आता है, कर करके देख सकते हैं फटाफट, अपने पास तो टाइम रहेगा। डी सबसे आ रहा पहले डी। कोई बात नहीं, मैं पहले इसका आंसर ले लेता हूँ। पीएच माइनस का अटैक करवाऊंगा मैं, तो SN2TH हो जाएगी, ठीक है? SN2TH में क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा, सही बात है, सबको समझ में आ रहा है? अब बच्चों की तरह नहीं समझाऊंगा। अब पानी डालोगे तो पानी न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या जुड़ जाएगा? पानी ऐसे जुड़ जाएगा, सी यहाँ पे OH आ जाएगा, एक और OH आ जाएगा, PH हो जाएगा, यदि पानी ने अटैक किया तो ये तो हमारा प्रोडक्ट नहीं है, मतलब हमारा सी हम हटा देते हैं। अब डी लेके देख लेते हैं एक बारी। सर बचा डी है वो ही सर हम उल्टा नहीं कर सकते क्या? हमें जब पता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो मैं देख सकती हूँ ना कि O पे H जुड़ा और एक CH3 जुड़ा हाँ है, वही मैं वैसे तो ही फिर बताने उस वाला हिसाब था। से सीधा D है सर लास्ट का। हाँ मैं वैसे ही बताने वाला, लड़की मैं सारे ऑप्शन तो चेक कर लूं एक बारी, थोड़ा और क्लियर हो जाएगी। सही बोल रही है तूने, एकदम सही किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही घटिया सवाल है, वैसे आंसर आ रहा था, ठीक है? हाँ पर मैंने वो, अगर मैं उल्टा करके देख लूं, मुझे जब पता है बिल्कुल बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है रिवर्स, तो एक H जुड़ेगा दोनों और तरीके है, तुम रिवर्स करके भी देख CH3 सकते हो, तुम ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर, ठीक है? चलो C4 हो गया सर। डन। C5 हो गया सर। C6, हो गया सर। बाकी लोग भी देख लो यार। हो गया सर C5 सब? बताना। तुम अपना नाम डॉक्टर बैनर रख के बैठे हुए, शर्म नहीं आ रही? C5 HCN, ए यार क्या कर रहा है यार, तो बहुत ही घटिया सवाल है। एसीटोन का फॉर्मूला बोल बे तू, एसीटोन होगा सर। कौन है बोल, एसीटोन का फॉर्मूला बोल, ये याद नहीं होगा। एथेनॉल का फॉर्मूला बोल, बेंजोफिनोन का फॉर्मूला बोल, और क्या, साइक्लोहेक्सेनोन का फॉर्मूला बोल, ये ले बेटा। डबल बॉन्ड ऊपर हो। अब देख ले कौन महान है इसमें से। क्या करना है, HCN सबसे तेज किससे रिएक्ट करेगा? इससे कर लेगा? नहीं, सर सबसे नहीं, ऊपर वाले से नहीं करेगा सर। यहाँ तो दो दो प्लस आई है ना बेटा, यहाँ तो एक ही प्लस आई है, बी आंसर आ रहा है मेरा तो। सर देखो 2 आंसर डिग्री 3 डिग्री नहीं दिखते इसमें। सर इसमें -M और -I इफेक्ट देखेंगे ना? बेटा डिग्री, लड़की डबल बॉन्ड में डिग्री नहीं देखते, क्या देख रही है लड़की? इस रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है कार्बन पर कितना पॉजिटिव आ रहा है, कार्बन पर कितना पॉजिटिव आ रहा है प्लस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इस कंपाउंड को यदि आप खोल के लिखोगे तो ऐसा आएगा। तो इसमें दो दो प्लस आई ग्रुप है, इसमें एक ही प्लस आई ग्रुप है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ भी दो दो प्लस आई ग्रुप। तो मेरा तो बी आ रहा है आंसर, बाकी लोग जब देखो। हमारा सर ऐसा डबल बॉन्ड होता है तो हम प्लस आई और प्लस एम देखते हैं कितना प्लस आ आई रहा है। नहीं बेटा, -M और -I रेट को बढ़ाता है, +M एंड +I घटाता है। हाँ सर इस क्वेश्चन में देखेंगे ना सर, इसमें हाँ, तो इस पूछ रहे क्वेश्चन में फास्टेस्ट किसके साथ होगा, तो इसी के साथ होगा क्योंकि सबसे कम दे रहा है CH3 CHO। हाँ वही +I ग्रुप सबसे कम है, बी आंसर आ रहा है मेरा। सर हमने ये वाला क्यों नहीं किया सी? सी तो बेंजोफिनोन है बेटा, यहाँ तो दो दो स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा है,
ये तो वैसे उड़ा दे, चारों में से देखना है ना, सबसे ठीक है। अप्रोप्रिएट तो यही है ना, कंपैरिजन कर रहे हैं अपन, अपना एग्जैक्ट रेट नहीं बता सकते ना, कंपैरिजन ही कर सर सकते। शायद इसका आंसर ना ए दे रखा था। नहीं दे रखा होगा, चेक करो, काटो उसको, बी करो, चेक करना कोई आंसर आप में से। सर मैं करती हूँ एक सेकंड। इतने लोग हैं, 24 लोग हैं, मेरे अलावा 23 लोग हैं। आप 23 लोगों में से किसी ने तो कुछ किया होगा जिंदगी में, किया होगा तो आंसर भी याद होगा। वो कहाँ गया सर ध्रुव? पहले किया था, इतना आंसर याद नहीं है। ध्रुव देखो एब्सेंट है आज, नहीं है सर ध्रुव। बी दे रखा है। क्या है सर, डाउट्स पूछे तो थे मैंने स्टार्टिंग में, क्यों बोलते हो ऐसे? कौन सा क्या आंसर दे रखा है C5 का? डी। बी दे रखा नहीं है। नहीं एक सेकंड, मैंने C3 का तो चेक बी किया। हम बोल रहे हैं यार, बी हम बोल रहे हैं, देखो आंसर सर बोल ए रही है ना लड़की, में से है। बी आंसर आ रहा है ना लड़की, बी चेक दे कर ले। रखा है। हाँ हाँ हाँ, सर बी सही। दे रखा है। बी है इसका। C6 बोलो भाई। सर डन। 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 D1 बता दो। सब बता, जो जो तुम पूछते जाओगे मैं बताता जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर ओ, D1 D2 ये बहुत अच्छा D3। सवाल है यार, ये जेई मेंस का सवाल है। D1 सर, D1 D1। D1 हाँ जेई मेंस का क्वेश्चन है, लिखते जाओ। D2 D3। RCOCOR, मैं सब लिखता जा रहा हूँ, ये है एनहाइड्राइड। सर ये लर्न नहीं करना, मैंने तो लर्न कर लिया, मुझे लगा आपको आगे लर्न करना है। नहीं नहीं बेटा, लर्न तो करना ही है, लेकिन इसमें लॉजिक तो पता होना चाहिए ना। मैं लॉजिक से एक्सप्लेन करता हूँ ना तुझे, देख। और मैंने लर्न कर एसिड लिया क्लोराइड। इसलिए। अब सुनो, सुन तो, इन चारों में से बताना है रेट, तो रेट किस पे डिपेंड करेगी, सब लोग ध्यान से सुन लो, किस पे करेगी? पॉजिटिव। कार्बन पर कितना पॉजिटिव आएगा। तो देखो सुनना, यहाँ पर ये प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस आई लगा हुआ है, प्लस आई लगा हुआ है, यहाँ पे देखो प्लस आई लगा हुआ है, अपन इसको कंसिडर करें। यहाँ देखो ये प्लस एम ग्रुप है ना, ये लोन पे देखो इधर जाएगा, प्लस एम ग्रुप है यहाँ पे भी कैसे ग्रुप लगा हुआ है, प्लस एम, यहाँ पे भी कैसे ग्रुप लगा हुआ है, प्लस एम, यहाँ पे कैसे लगा हुआ है बोलो, माइनस एम। माइनस आई। कौन जीत गया? तो था। अब इन तीनों में देखना है, अब इन तीनों में देखो, इसमें भी प्लस एम है, इसमें भी प्लस एम है, इसमें भी प्लस एम है, लेकिन सबसे खतरनाक प्लस एम कौन सा है, सबसे ज्यादा देने वाला प्लस एम कौन सा है? नाइट्रोजन तो बहुत ज्यादा डोनेटिंग होगा। हाँ देखो सर। यहाँ पे भी ऑक्सीजन डोनर है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन डोनर है, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर है। कौन अच्छा डोनर है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन। तो ये फोर्थ पे चला गया ऑटोमेटिकली। यस सर। अब हमें इन दोनों में डिसाइड करना है। यहाँ देखो, अब सुनो, यहाँ पे जो पूरा का पूरा लोन पेयर है वो इसके साथ ही रेजोनेंस में है, लेकिन ये जो लोन पेयर है वो इस तरफ भी रेजोनेंस में और इस तरफ भी रेजोनेंस में, ये दोनों तरफ बट रहा है भाई। तो किधर कि इसका प्लस एम और इसका प्लस एम, किसका प्लस एम ज्यादा रहेगा, इसका? नहीं समझे, हम कह रहे हैं भाई देखो, एक ऑक्सीजन है इधर ही देने वाला है, एक और दोनों तरफ देने वाला है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये वाला, इसका जो प्लस एम नेचर है वो क्या होगा, कम होगा। कम। यस सर। अब आपको दिमाग चलेगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? तुम बोलोगे यार प्लस एम कम ही चाहिए, तो कौन जीत जाएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और थर्ड नंबर पे देखो। बहुत अच्छा सवाल है, एक्सीलेंट क्वेश्चन, मतलब मजेदार। नहीं और सर। ये सवाल मार्क भी कर लो, ये आपके मेंस में अटकते हैं ऐसे सवाल, नीट मेंस में बहुत, क्योंकि आधे लोगों को तो बता रहा हूँ दुनियादारी में एनहाइड्राइड ही नहीं पता चलता, पूरी और भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। आधे लोग को एनहाइड्राइड का फॉर्मूला लिखना नहीं आता है, मैं सच बता रहा हूँ, रियलिटी है ये। फिर इतना दिमाग लगाना कौन सा, छोड़ ही देते हैं। तो अभी देखो आंसर यही आ रहा है क्या? देखो मैंने कुछ हाँ गलत, सर सही है। लॉजिक सबको समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चंस के लॉजिक लिख भी सकते हो आप, D1 डाल के लिख लो लॉजिक पूरा का पूरा, तब आपकी चीजें होंगी सही। सर एक बार बताएंगे, हम कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज देखते हैं इसमें। हाँ तो देख अभी लड़की, तो आपने कहा हम माइनस मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस और वो देखते हैं, स्टेरिक तो इसमें है नहीं ना बहुत ज्यादा, तो या तो और देखते सर हैं आपने कहा कि माइनस आई और माइनस एम बढ़ाता यस, है ना, तो हाँ। अभी हम तो सब देख, में यही ही देखेंगे। हाँ तो जियो देख, यहाँ प्लस आई था, प्लस आई था, प्लस आई था, प्लस आई था, यहाँ पे प्लस एम था, प्लस एम था, प्लस एम था, माइनस आई था, तो ये जीत गया देख सबसे नंबर पे, सही है। अब 3 प्लस एम थे, ये प्लस एम प्लस एम प्लस एम, मैंने कहा नाइट्रोजन अच्छा डोनर होगा, तो सबसे ज्यादा प्लस एम इसमें लग रहा होगा, सबसे घटिया ये कर दिया मैंने। इन दोनों में देखा कहां पर ऑक्सीजन का प्लस एम ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का प्लस एम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो 2 जगह डिवाइड हो रहा है। अब देख सोच हाँ ले। सर आ गया, अभी आ गया। चलो भाई D2 D2 हो गया सर, D3 में डाउट है। सर D2 बता दो। सर बता दो D2। बता रहे भाई, बता रहे, आप तो बोलते जाओ, मैं सवाल बता सकता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, द करेक्ट ऑर्डर रिएक्टिव हाइड्रोलिसिस,
हाइड्रोलिसिस क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर ही तो होता है, तो वही न्यूक्लियोफिलिक sir. एडिशन है। इस बॉन्ड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो मान लो OH नेगेटिव का अटैक करा रहे हो, ऐसा मान लो। देखो ये नॉर्मल आदमी, देखो ये सब सेम है। पहले तो देखो कैसे देखते हैं ऐसे, ये सेम है, सर इसमें इधर ये माइनस सेम है, ये सेम है, ये सेम है। अब यहाँ देखो ये कौन सा है? माइनस एम, माइनस एम कैसे प्लस आई, प्लस एम ये माइनस एम। माइनस एम। तो जाहिर सी बात है सबसे घटिया कौन होगा? थर्ड, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। अब और उससे उससे सबसे घटिया होगा थर्ड, उससे पहले कौन आएगा? फर्स्ट। अब बचे कौन से? सेकंड और फोर्थ, दोनों में माइनस एम है। कौन किसका स्ट्रॉन्ग माइनस एम होगा? NO2 का। यार एन का होगा सर, Yes, NO2 एन का होगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। ऐसा है। हाँ सर सही है, यही आंसर है। सर हाँ सर जी, बोलो। D3 बता दीजिएगा। D3, हाँ D3 क्या है? Which of the following method is not used for the conversion of carboxylic acid into halide? अच्छा जी, यार ये मैंने पढ़ाया नहीं अभी। हाँ सर वही मैं सोचूं आपके नोट्स में कहाँ है ये क्वेश्चन। हाँ ये मैंने पढ़ाया नहीं, ये गलती से अटक गया क्वेश्चन। बता सकते हैं ठीक है अभी। सर ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे टेस्ट में? नहीं भाई मैंने देख के दिया, मैंने पेपर सर बनाया। क्या बता आ जाए बेटा आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, सिलेबस में से नहीं होंगे तुमसे, ठीक है। 4-5 सवाल तो मैंने खुद नहीं बनाए सुबह सुबह आज, उनमें दिमाग लगाना मजा आएगा। हो सकता है हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सर डन है ये तो। नहीं सर मजा आएगा। अभी आगे है पार्ट 2 हाँ, और पार्ट सब 3 भी है। पूरा डिस्कस करूंगा मैं। D4 बताओ। सर ठीक है। D4 तो हो गया, D4 सर पार्ट 1 में जाओ एक बार। क्या? नहीं सर मुझे सर पार्ट A टू पे भी पार्ट चाहिए। टू पार्ट टू एक सेकंड उसका डाउट ले लो। रोहित क्या बोल रहा है? सर स्टेरिक हिंड्रेंस को हम प्लस एम प्लस आई से नहीं रिलेट कर, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन सर मीनिंग तो ऑलमोस्ट एक जैसे ही होता है। नहीं बेटा नहीं है, मीनिंग बिल्कुल अलग है बेटा। जरूरी थोड़ा ना प्लस एम स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा करेगा, ऐसा कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है यार, स्टेरिक हिंड्रेंस साइज होता है बेटा, और प्लस एम माइनस एम टेंडेंसी होती है। हाँ कर सर रहे पार्ट 3 का क्वेश्चन 2। रुक जाओ बेटा। हाँ, D4 सर। बताओ। D4 हो गया। हाँ D4 हो गया सर। बता दो पार्ट 3। अच्छा सर D4 प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट, इसमें वो कर ले, इसको ऐसे लिख बेटा, ऐसे लिखा नहीं जा रहा होगा इसलिए तेरे को समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और अब कर लेगा लड़के, ग्रेनाड का अटैक कराना, SN2TH कर दे बस। चलो मैच दी कॉलम। SN2 सर रिएक्शन है ना, क्वेश्चन 2 SN2TH। SN2TH। हाँ एक्सेस में 2 बार होगा। चलो पहला बताओ। सर सर हो गया पहला पहला। वाला तो इजी था, दूसरा वाला नहीं प्रॉब्लम दे कर रहा रहे है। कर रहे किसमें सब कर रहे हैं। सर एक पहले कैसा क्वेश्चन है सर, आप कराओ सर ये। अरे यार तुम एक बार मैं किसी को पूछ लूं, पहले में डाउट आ रहा हूं ना, भाग के नहीं जा रहा हूं। पहला वाला क्वेश्चन सबसे हो गया, किसी को पूछना है पूछे। मैं सारे सवाल डिस्कस करूं, वेट करो अपने सवाल आने का, जब आए पूछ डालो। सवाल 1 में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है अभी, नहीं तो मैं सवाल 2 पे जा रहा हूँ। ठीक है सवाल 2, मैच दी कॉलम I माइनस क्या क्या, बहुत आसान है यार। I माइनस पहली बात तो स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है, क्योंकि I पे माइनस स्टेबल होता है। क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है क्या? हाँ याद है मैंने बताया था आपको, पोलर कुछ नहीं गिवन होता तो कौन सा सॉल्वेंट मानते हैं? पानी। हाँ तो पानी में तो I माइनस स्ट्रॉन्ग है ना, याद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस। हाँ सर हाँ हाँ तो ये याद है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, गुड लिविंग ग्रुप है। स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है ये, क्योंकि I माइनस घटिया बेस है, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है? स्टेबलाइज, तो देगा नहीं है। ठीक है वीक बेस है ये। तो 3 चीज आगे चेक करो। यस सर। देखो पहला कैसे निकाला मैंने? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। हाँ जी, क्योंकि I माइनस पानी में जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, तो आसानी से अटैक कर पाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा होता है। वीक बेस होता है, क्योंकि I पे माइनस स्टेबल है तो देगा नहीं, तो वीक बेस हो गया। और याद है ना अलोंग दी ग्रुप ना, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का अपोजिट ट्रेंड होता है इन पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। और लिविंग ग्रुप तो अच्छा है ही है यार। आगे आ जाओ, CF3SO3 नेगेटिव, लिख लो इसको ऐसे। गुड लिविंग ग्रुप तो मुझे दिख ही रहा है, आपको भी दिख ही रहा होगा, सही है। तो गुड लिविंग ग्रुप है। कैसे पता चला सर? गुड बेटा देख नेगेटिव चार्ज बिंदास स्टेबल हो रहा है, रेजोनेंस प्लस माइनस आई दोनों लग रहे हैं यार, तो स्टेबल है ना बहुत ज्यादा। स्टेबल है तो अरे यार देखिए नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में मेरे भाई। सर मतलब इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है? नहीं यार मैं अभी बोल ही नहीं रहा न्यूक्लियोफिलिसिटी, मैं कह रहा हूँ अच्छा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप में क्या दिखाया था आपको? स्टेबिलिटी चेक करते हैं, तो अच्छी स्टेबिलिटी है इसकी, नीचे जा रहा है, ऊपर से माइनस आई भी लग रहा है CF3 का, तो पहली बात है अच्छा लिविंग ग्रुप है। दूसरी बात ये घटिया बेस होगा, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज अवेलेबल
नहीं होगा, नहीं है। है ना? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लीविंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काइंड ऑफ, हमेशा नहीं, चेक करेंगे क्योंकि पूरी चीजें। तो ये वीक लिविंग ग्रुप है और ये घटिया न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? इतना बड़ा न्यूक्लियोफाइल है स्टेरिक हिंड्रेंस वाला, तो न्यूक्लियोफाइल भी घटिया है, लेकिन घटिया न्यूक्लियोफाइल की जगह नहीं है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? देखो सब लोग, इसका आंसर आ रहा है आर और एस। आ रहा है क्या? चेक करो। जी सर यही है। सही है। आते हैं अब पानी पे आते हैं। पानी क्या क्या होना चाहिए बोलो, कोई तो बताओ आप में से। पानी बढ़िया लिविंग ग्रुप सर। बढ़िया लिविंग ग्रुप Strong होगा, सही base. बात है। बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग या वीक? Strong. स्ट्रॉन्ग ना, ऑक्सीजन डोनर है। न्यूक्लियोफाइल भी कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि दे बढ़िया सकता है। होगा। हाँ, तो क्या आंसर दे रखा है इसका? देखो ऐसे ही कर लो यार, अंदाजे का गेम है ये बस सारा। आ गया सर, हो गया। एंड वाला आप पे छोड़ देता हूँ यार, एंड वाला आप कर ले। डी और का ये तो फिर किसका, सी ये क्यों हो किसका जाएगा? नाम है यार? ये इतना बेकार नाम लिख रखा है यार। हाँ आगे बढ़ो। सर सी का तो आर एस दे रखा है। क्या? आर एस दे रखा है सर सी का, गुड लिविंग ग्रुप एंड वीक बेस। सी का गलत हो गया? सर स्ट्रॉन्ग बेस आपने बोला, पर इसमें वीक बेस दे रखा है। मैंने किसको वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस बोला? H2O को? पानी को सर। यस सर। अरे यार, पर इनको ये देना चाहिए किसके कंपैरिजन में, ये तो बताया नहीं इन्होंने मुझे, तभी तो मैंने बोल दिया स्ट्रॉन्ग है यार, लोन पे डोनेट करते हैं। गलत है ऐसे क्वेश्चन हैं कल पेपर में। मैथ्स भी खत्म नहीं है। नहीं, यहाँ गड़बड़ है यार, इसको ना ये जो दे रखा है पानी के केस में गड़बड़ है बस। कि पानी का कंपैरिजन किससे करूं? यदि मैं पानी का कंपैरिजन फ्लोरीन माइनस से करूंगा तो वीक है। यदि मैं पानी का माइनस पानी का किसी ऐसे से करूंगा, मतलब फ्लोरीन से तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ये, और यदि मैं NH3 से करूंगा तो बेकार है, इसलिए दिक्कत है मुझे। तो इसका हटा दो ये वाला, क्योंकि इसमें यहाँ पे लिख दो कंपैरिजन नहीं पता है, तो कंपैरिजन करवाना पड़ेगा तभी आ पाएगा अच्छा आंसर। ठीक है, चलो आगे बताओ। पार्ट 1 सर। डी पार्ट। उसका पार्ट 1 ठीक है। पार्ट 1 का डी। आ रहा हूँ बेटा, सब पे आ रहा हूँ, टेंशन मत ले, मैं फटाफट कर दूंगा। A1 A2 A3 A4 A5 तक किसी को पूछना है पूछो। हाँ सर A1 का ई पार्ट में डाउट है। मैं एक बार ये डिस्कस कर चुका हूँ आई थिंक, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ। A4 आपने बताया था। सर A5। सर A5 A1 का ई पार्ट बता दीजिए एक बार। A1 का ई पार्ट ठीक है। A1 का ई पार्ट बताना क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफाइल है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल BH3 का स्ट्रक्चर जानती होगी ना लड़की, 11वीं क्लास में पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, डाइमर बनाता है, डाइबोरेन B2S6। A2 का ई था सर, गलती से बोल दिया। A2 का E, ये बेटा नहीं है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है ये। पता है क्यों नहीं है? ये कार्बन के पास, ये लोन पेयर नहीं है कार्बन के, कभी सोच रही हो लड़की? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन तो ऐसे लेके बैठा है, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है बल्कि। बेटा हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ना, है? ये लेने बैठा है सर, देने नहीं। और क्या बेटा, क्योंकि अभी तो इसकी ऑक्टेट ही नहीं कंप्लीट हुई, खुद देखना। तो ये ऐसे नहीं दे सकता कि अगर इसके पास खाली है तो दे यदि दे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही दे देगा तो भूखा हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और दे दिए तूने उसको। ये तो लेना चाहता है ना, तभी वैलेंसी कंप्लीट होगी इसकी। ठीक है सर, हो गया। चलो आगे बताओ। A3 का 1। A3 का 1। अरेंज दिस प्रेजेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखो सबसे पानी, इसको पानी में मानना है अपन को, कुछ नहीं दे रखा, तो सबसे अच्छा I माइनस, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर पानी। सर ये H2O का कैसे देखेंगे? H2 सबसे एंड में चला जाएगा यार आई थिंक। पर सर शायद H2O ना बीच में दे रखा है, एक बार मैं आंसर चेक करती हूँ। Cl के पहले दे रखा है क्या? Cl के हाँ पहले सर, हाँ सर यहीं दे, Cl के हाँ। पहले दे रखा है। नहीं CL सर की- लास्ट में ही है। एक CL मिनट की- मैं चेक कर लेती हूँ। Cl की यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चेक करनी पड़ेगी आपको। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव किस, हाँ तो ऑक्सीजन की 3.5 होती है, क्लोरीन की 3 होती है, एंड में दे रखा होगा यार। हाँ सर एंड में ही दे रखा है। हाँ आइडियल गैस बिल्कुल, पेपर जो मिलता जुलता है शीट से इंस्पायर्ड है बेटा, एग्जैक्टली शीट का एक भी सवाल नहीं होगा। सर एक शीट और आज आपको डालनी है। डाल देंगे बेटा। हो गया सर ये। सर उसमें कितने क्वेश्चन होंगे? 20 एक सवाल होंगे, देख लूंगा। 20-22 सवाल, बस ज्यादा क्या, 20 भी मुश्किल होंगे, देख लूंगा। पढ़िए। A4 हो गया। A5 5। बताना है, बताना है 5। हाँ सर बताना है। A5 यस सर। लिविंग एबिलिटी बतानी है, ठीक है, लिविंग एबिलिटी बतानी है। लिविंग एबिलिटी देखो इसमें क्या है,
रेजोनेंस में, इसमें भी रेजोनेंस में है, इसमें भी रेजोनेंस में, इसमें भी रेजोनेंस में। तो सबसे ज्यादा पहले सबसे अच्छा तो ये हो गया मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें माइनस आई भी लगा हुआ है। उसके बाद ये हो जाएगा, तो फर्स्ट पर है, सेकंड पर। इन दोनों में फाइट है, इन दोनों को बना लो, समझ में आएगा। इन दोनों में देखो स्टेबल कौन है ज्यादा। यदि इसमें रेजोनेंस होता है तो नीचे नेगेटिव चार्ज कहां जा रहा है, कार्बन पे जा रहा है। और इसमें यदि रेजोनेंस होता है तो नेगेटिव चार्ज कहां जा रहा है, ऑक्सीजन पे जा रहा है। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, ये सही है ना भाई। इसमें यदि रेजोनेंस कराओगे तो नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, कार्बन पे जाएगा ना। तो ये थर्ड घटिया हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक आयन फिनॉक्साइड से ज्यादा स्टेबल होता है ना। हाँ वही कह रहा हूँ, तो कार्बोक्सिलिक आयन इज मोर स्टेबल देन, वही तो ये अच्छा सर ये हो जाएगा ना। फिनाइल कौन सा दिखाता है, फिनाइल कौन बेटा सा इफेक्ट नहीं, यहाँ पे ये दिखा रहा है O माइनस प्लस M दिखा रहा है, बेंजीन फिनॉक्साइड आयन है ये, तो नीचे बेंजीन जाता है। हमारा प्लस ही शो करता है। नहीं सर, ये सेकंड पार्ट में कह रहा हूँ मैं, सेकंड वो ये है ना वाला? सर। हाँ बेटा, हाँ ये फिनाइल का ये कुछ भी ये दिखाए क्या लेकिन शो करेगा। बेटा ये इसके साथ रेजोनेंस में तो है नहीं है, ये खराब ही करेगा, प्लस M ही करेगा इसको, तो खराब ही करेगा। तो यहाँ तो माइनस आई है ना स्ट्रॉन्ग, हाँ सर। इसलिए वो पहला जीत गया सेकंड से। तुझे स्टेबिलिटी चेक सर करनी है बस। ये सेकंड कैसा है फिर दोनों से ज्यादा, थर्ड बेटा फोर्थ पहले से? नंबर पे ये गया, दूसरे नंबर पे ये गया, अब यही तो बता रहा हूँ, तीसरे नंबर पर ये गया, चौथे नंबर पर ये गया। अरे सर वही तो पूछूं, दूसरे नंबर पे कैसे आया ये? बेटा क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में ना, देख दो दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव जा रहा है, यहाँ तो कहीं जा ही नहीं रहा है, यहाँ एक पे ही जा रहा है। ये तो बाद में देखेंगे ना CH3CH5, तो पहले इनिशियल ने वो तो देख रेजोनेंस। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। A6 हो गया A6 सर। A7 नहीं, B1 आ गया। B1 यार क्लास छोड़ के मत जाओ, टाइम रहेगा तो मैं फ्रीडल क्राफ्ट भी पढ़ाऊंगा अभी। B1 बोलो भाई। B1 हो गया सर। B2 हो गया। B3 हो डन गया सर जी। B4 सर। B4 एक सेकंड। B4 बताना है सर। हाँ सर बता और रहे ये हैं। अकाउंट देखो 3 मोल दे रहा है गैस के, इसका मतलब कितने एसिडिक एच है उसके पास, 3H प्लस है। तो सेट करो इसको, कार्बन 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 कार्बन। अपन को 3 एसिडिक हाइड्रोजन लगाने हैं ना, तो देखो ऐसा करो, एक तो लगा दो ये वाला, ठीक है, एक पे लगा दो एल्कोहल और एक पे लगा दो ट्रिपल बॉन्ड। देखो फॉर्मूला एक्सीड तो नहीं हुआ, कितने नहीं H आ सर, गए? यही आंसर है। तो ये आ गया ना, देखो एक एसिडिक हाइड्रोजन sp कार्बन से जुड़ा हुआ, जो हाइड्रोजन का एसिडिक होता है, एक यहाँ पे एसिडिक आ गया, एक यहाँ पे एसिडिक आ गया, तो आंसर आ जाएगा ना सर B5 बता दीजिएगा पूरा। B5। सर BC नहीं आए। ठीक है, B5 का A पार्ट मिथाइल क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम D2 तो आसान है यार लड़की, D2O में ऐसा D है ना, तो इससे क्या निकलेगा बता, D प्लस निकलेगा, और तेरा मिथाइल मैग्नीशियम से क्या निकलेगा, CH3 माइनस, तो इसका आंसर आ गया ये CH3D पहले एसिड का। बेस रिएक्शन है सर। क्या? सर B बताना, B। सर ये हाँ, एसिड बेस रिएक्शन है यस क्या? एसिड बेस रिएक्शन है बेटा। तो सर हमें कैसे पता चलेगा ये वाले में ये करना है, ये वाले में बेटा मैंने लिखा हुआ है, एसिडिक हाइड्रोजन की डेफिनेशन लिखवाई है, O से कनेक्टेड HO या N से कनेक्टेड HO, sp3 sp कार्बन से अटैच, वो सब एसिडिक होते हैं, ऑलरेडी बताया FH हुआ भी चलेगा सर? है। FH भी चलेगा बेटा। ठीक है सर, अब हो जाएगा। आ जाओ, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम, आइसोब्यूटाइल बना लो पहले तो। आइसोब्यूटाइल होता है CH3 C, CH3 ये होता है आइसोब्यूटाइल ग्रुप, तो एक हाँ और सर, कार्बन लगा दो इसमें, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, तो ये निकलेगा पूरा बड़ा सा इस गिरगनाट से। उसको फिनाइल एसिटाइलिन, फिनाइल एसिटाइलिन क्या होता है बेटा, ये एसिटाइलिन होता है बेटा, ये एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन कराओगे बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन है ना ये H ले लेगा, तो यहाँ बन जाएगा, बस ये बन गया। सर ये आयु उसमें है क्या, आयुपैक में क्या एसिटाइलिन ट्रिपल एसिटाइलिन? बॉन्ड होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड YLENE, तो बहुत बेसिक है बेटा, 10th में पढ़ लो सर तुम ये। कैसे निकाला सर आपने आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम में से? देख आइसोब्यूटाइल, आइसो ग्रुप जानती है लड़की, आइसो ग्रुप क्या होता है, हाँ ये होता सर, है, वो तो पता है। तो तूने क्या लिखना, CH3 C, ये तेरा आइसोब्यूटाइल ग्रुप होता है, तो हाँ तो सर। एक ब्यूटाइल लगाने में तो एक कार्बन और बढ़ाना पड़ेगा, अब बनाना है आइसोब्यूटाइल 4 कार्बन और आइसो ग्रुप के साथ, ठीक है। हाँ हाँ। इसमें तूने फिनाइल ये डाला, तो सोचना ये एसिडिक हाइड्रोजन देगा और ये पूरा नेगेटिव देगा गिरगनाड, तो जुड़ जाएगा, बस यहाँ पे एक H आ जाएगा, ये तो कह रहा हूँ, 2 मिथाइल हो गया। प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। हाँ, ठीक है सर। C पार्ट
सी पार्ट क्या है बेटा? सी पार्ट है हो गया सर। ये देखो, ये पूरा ग्रिग्नार्ड है, तो ये क्या देगा? ये देगा बेंजीन पे नेगेटिव, डी प्लस देगा सर ये दूसरे डी वाला। प्लस देगा, तो बस एसिड बेस करा दो। सर ये तो एसिड बेस कैसे हो गया? इसमें तो कहीं अटैच ही नहीं है ये डायरेक्टली। रहा ना बेटा OH, OH, OD का अच्छा, मतलब अच्छा। OH ही है बेटा। हाँ हाँ ठीक है सर, वो मैंने ध्यान नहीं दिया अभी। चलो आगे बताओ। चलो नीचे। C1, C2 सर। C2. C2 C2 C2। ठीक है। साइक्लोहेक्सेन फॉर्म साइनोआइडाइन गिलबर्ट, ये सिंपल है यार, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण नहीं दे पाएगा, सिंपल बना लो, सीधा ही दिख रहा है मुझे। सर साइनोहाइड्रिन कैसे बनेगा? CN से अटैच बेटा, साइक्लोहेक्सेन है ये, सॉरी। सर जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन था B5, वैसे क्वेश्चंस भी है ना? हाँ हाँ, पर इसमें तो सर ऑप्शन है ही नहीं। उसमें ऑप्शन होगा जो दूंगा, तो बस ये है ना अपने पास, कुछ नहीं था, साइनोहाइड्रिन होता है, CN का अटैक करवा दो तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, सबको आता है ये। हाँ सर ये तो आता है। ये होता है साइनोहाइड्राइन, ये जो बोल रहा है, ठीक है। अच्छा। अब यदि तुम बनाओगे साइक्लोहेक्सेनोन, उसमें 2 मतलब 2 2 6 ये हो ना, ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, तो सीधी सी बात है स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया यार, तो रेट कम हो जाएगी यार, यही लिखा होगा पीछे देखो, सही नहीं है क्या? पहले के कंपैरिजन तो स्टेरिक ही बढ़ा है ना यहाँ पे। सर इसमें प्लस आई भी ले सकते हैं क्या? ना प्लस, हाँ ले प्लस आई, पर मेन रीजन स्टेरिक ही है इसमें, प्लस आई तो क्या ही करेगी, प्लस आई तो यहाँ पे भी लगी रहा है ना लड़की, देख इससे और इससे प्लस आई तो लगी रहा है ना, ठीक है। ठीक है। चलो C5। C3 C4 C5 C5 व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन रिएक्शन ऑफ एसीटोफिनोन? सर C5 में ना मुझे एक वैसे एक चीज पूछनी है कि हाँ। सर हम इसके अंदर ना ETO निकाल रहे हैं, मतलब C5 में मैं तो एक बार देख लास्ट लूं, क्वेश्चन C पार्ट में, सर C पार्ट में C5 हमारा करना है जो, ना मुझे। हाँ सर एक बार सुनिए, न्यूक्लियोफाइल इसमें से ETO निकलेगा ना? हाँ ETO नेगेटिव, हाँ सर, लेकिन हम ये वाले में जब हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम ETO निकाल रहे हैं, वैसे हमें OH निकालते हैं, H निकालते हैं, इसमें वो किस एसिडिक हाइड्रोजन में निकालते हैं बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन थोड़ा एसीटोफिनोन है, सामने देख कुछ है ही नहीं ऐसा, एसीटोफिनोन तो ये हो गया मेरे हिसाब से, है कि नहीं है, बेंजीन हो गई, इसमें अटैक करवाना है तेरे को। अब जब तूने LiAlD4 लिया तो LiAlH4 क्या देता है? H माइनस, तो ये क्या देगा? D माइनस, तो पहले D माइनस का अटैक कराएगी तो ये बन जाएगा, समझी लड़की? हाँ सर मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा हम ETO क्यों निकाल रहे हैं? बेटा ETO नहीं निकाल रहे, मैंने बताया था ना ऐसे अटैक करता है ये, तो इस पर बाद में ETO निकलता है, ये अटैक करता है। उस दिन जब ये आदि था वो मेरे से डिस्कस करे सर मैं कैसे करूं, तो मैंने कहा था ना प्राइमरी तरीका तो ये फिर H निकालने वाला, तो जुड़ेगा तो वही थी ना, क्योंकि O पे लोन पेयर है, वही तो न्यूक्लियोफाइल है। हाँ ठीक है सर। और किसी को सर पूछना? ऊपर हम OH निकाल रहे थे, A पार्ट में हम OH C निकाला। पार्ट बता दो कौन सा? सर। D1 मतलब कैसे होगा D1? पहले एक बार C5 पे आन दे, C5 तक सबको क्लियर, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर यार। C5 में जो A पार्ट है उसमें तो हम OH ही निकालेंगे ना, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ हाँ H2O का अटैक करा दे बाद में, पहले ये बना तो दिया मैंने, C पार्ट का तो आंसर आ ही गया ना, ये D आया यहाँ पे O दे दिया, O नेगेटिव, वो पानी से H प्लस ले लेगा, हो जाएगा काम। ठीक है सर। D1 सर D1 में C पार्ट क्यों नहीं हुआ? रुक जा बता रहा हूँ क्या बोल रहा है। D1 में हाउ मेनी रिएक्शन प्रोसीड थ्रू SN2 कौन सा बताऊं? इसमें लिविंग ग्रुप देखना पड़ेगा, कौन सा पार्ट नहीं हुआ बता। C क्यों नहीं हुआ? देख, क्योंकि बेटा इसलिए नहीं हुआ, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, जो तेरा SN2TH से पहले ये H प्लस देगा और वो देगा C2H5O नेगेटिव, तो होनी चाहिए थी SN2TH, लेकिन SN2TH से सबसे तेज रिएक्शन कौन सी होती है? अपनी रिएक्शन होती है बेटा, अपनी रिएक्शन होती है बेटा कौन सी? एसिड बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। और सर B क्या है? बी को सोचना पड़ेगा, तो बी में देखो अपना न्यूक्लियोफाइल कौन आया? I माइनस आया, और हटने वाला ग्रुप कौन सा? NH2 नेगेटिव,
कौन ज्यादा स्टेबल है इन दोनों में से बता, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, सोचो। सर आई आई I माइनस ना, आई तो ये रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। मैंने बताया था ना ये वाला हाँ ग्रुप सर इसको निकलना है, तो इसको अच्छा होना था, लेकिन कौन अच्छा हो गया, आई माइनस, तो फिर SN2H हो ही नहीं पाएगी। सर I की जगह F होता तो फिर यार फिर निकल जाता है F माइनस, नहीं फिर भी नहीं होता है, फिर भी सेम ही आंसर आता, F माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप होता NH2 नेगेटिव से। हाँ सर D2 देखो भाई, D2 सर D4 बता दो। D3 आ रहा हूँ, धीरे धीरे सब पे आ रहा हूँ, बताओ भाई। D3 में कोई पूछना है, आपने शीट नहीं करी होगी ना, बैंड बच जाएगा पेपर में, पहले बता रहा हूँ मैं, पहले से बता रहा हूँ। अच्छा, एक बार शीट करके ऐसा लग रहा है कि नहीं आता, अभी भी पूरी शीट एक बार कर लिए स्टिल। नहीं मुझे नहीं मतलब है, यदि आपके कम नंबर आएंगे तो आपके घर वालों को बताऊंगा, क्योंकि मैंने सर आपके घर वो वालों तो से नहीं, प्रॉमिस पर सर करा। शीट करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आया, इसीलिए दूसरी शीट आज भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, सब गलती मुझ पे निकालते हैं बस। अब मैंने शीट नहीं भेजी ना, तो लड़की पता क्या बोलेगी, सर आपने तो शीट भेजी नहीं इसलिए हमारे नंबर खराब हो गए। हाँ अभी सर, मैं भेज दूंगा। यही बोलूंगी तो भेज दीजिएगा। देखो शर्म नाम की चीज ही नहीं है आजकल के बच्चों में, वो कहाँ गया गुरु शिष्य ब्रह्मा, क्या था वो, कुछ तो सर होता था। आपने लास्ट ईयर ही कहा था कि ये गुरु शिष्य ब्रह्मा स्कूल तक ही रखना चाहिए, मैं यहाँ बिजनेस करता हूँ। अच्छा ठीक है, लास्ट ईयर आपने क्लासरूम में कहा था। ठीक है भाई। तो D3 क्या बात है सर, ऐसा भी कहते हो आप? सब याद करके बैठी है लड़की भाई। D3 हाँ सही D4 बात है, सर रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ ऑन द रिकॉर्ड डरता थोड़ा हूँ मैं, सही बात है, तुम्हारा इसमें सिलेक्शन क्या होना चाहिए प्रॉब्लम है ना, सर? तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए, यही बिजनेस है भाई, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ हाँ, कितना तुम्हें। इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं रिकॉर्ड हो तुम्हारे रहा है। मैं तुमको ये सिखाने थोड़ा ना बैठा हूँ कि सुबह उठ के मम्मी पापा के पैर छूने चाहिए, ये थोड़ा ना सिखाना है भाई, बस सीधा ये क्वेश्चन होने चाहिए बस। D3 में बताओ ये कितना है, D3 क्वेश्चन, D3 हो D3 गया सर। कोई डाउट ही नहीं है, इतने होशियार हो गए। D4 सर D4 बता दो। सर D4 तो D4 भी हो गया। बहुत ही घटिया था, हाइड्रोलिसिस में बताया था कि अल्कोहल के साथ जाता है ये, याद है हाँ आपको, सर। बहुत रो रो के सिखाया था, ये बनेगा इसका, बताया था ना मैंने, किसके पास कौन जाता है, ऑक्सीजन किसके पास जाता है, याद रखना, अल्कोहल वाले के पास। जी सर, हो गया। चलो D5 सर D5 में डाउट है। बहुत सुंदर है, देखो कुछ मत करो, यहाँ से इसको काट दो और दोनों तरफ ऐसे काट दिया करो, ऐसे काट दिया करो और खोल दो उस पूरे को, तो खोल दोगे तो कैसे दिखेगा ऐसा, तो यहाँ कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, तो भाई 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कार्बन पे मिथाइल, यहाँ पर O यहाँ पे O, तो यहाँ पे भी OH ठोको, यहाँ पे भी OH ठोको, ऐसे खोल दो पूरे रिंग को। ये लास्ट ईयर भी किया था हमने। सर हाँ कहाँ बिल्कुल से आ गया? हाँ, खुद से हाइड्रोलिसिस करवा रहे बेटा, हाइड्रोलिसिस, ये नेमिंग होती है, एनहाइड्राइड की नेमिंग होती है, ऐसा यदि आपने 11वीं क्लास में याद हो तो, कि इस एसिड का नाम लिखेंगे हाँ सर। और उसी का ही नाम बोल देंगे। हाँ फिर से बताना सर। बेटा यहाँ से काट इसको, ऐसे काट दे, ऐसे काट दे, समझा, और खोल दे इसको पूरा, ऐसा खुलेगा ये, देखिए कार्बन है, ये कार्बन है, खोल दे, खोल देगा ऐसा दिखेगा ये, और खोल के दोनों तरफ जो काटा है ना, दोनों तरफ OH ठोक दे, बस आंसर आ जाएगा। सर शीट के अलावा भी ना नोट्स में एक डाउट था छोटा सा। 1 मिनट, अभी खत्म होगी शीट, हाँ Yes. सर। क्या डाउट है जल्दी बोलो। सर आपने ना हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी की एक टेबल बनवाई थी, उसमें ना उसमें एक क्वेश्चन था हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी में, RCOO PHO माइनस HO माइनस और RO माइनस में हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी की वो बतानी है कि कैसे जो भी होता है उससे जो भी कहते हैं वो बतानी है, तो वो हम कैसे पहचानेंगे, वो वापस बता दीजिए कि अगर हमारा सब सेम है, आपने हमें लिखवाया था इफ बेसिस बॉन्डिंग एटम आर सेम, तो हमारा जो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का होता है वो सेम होता है, पर आपने ये नहीं बताया था कि हम न्यूक्लियोफिलिसिटी में पहचानेंगे कैसे। न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम है, टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, बस उसमें पर तुम्हें स्टेरिक कंसीडर करना पड़ेगा, सॉल्वेंट कंसीडर करना पड़ेगा। एक बार बताएंगे सर जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ। हाँ मैं क्वेश्चन ऐसा करूँ, अभी मेरे को 10 मिनट पढ़ा लेते, फिर मैं तेरा क्वेश्चन ले लूंगा, ठीक है, 10 मिनट पढ़ा लेते, मेरा वो खत्म हो जाएगा आज का, मेरा टारगेट खत्म हो सर जाएगा। डाउट है। कौन सा डाउट, शीट तो हो गई पूरी यार, अब कितने डाउट है। अरे सर आपको भेजा था डाउट मैंने। बता दीजिए फिर खत्म हो जाएगा। अच्छा मैं चलिए बेटा क्लास के बाद बता दीजिएगा। मैं पढ़ाऊंगा अभी, मैं थोड़ी देर, ठीक है सर, क्लास के बाद बता दीजिएगा। हाँ क्लास के बाद बता दूंगा। फिर पूछ लेना, थोड़ा सा पढ़ा दूं, फ्रीडल क्राफ्ट खत्म कर दूं यार, थोड़ी शांति लगेगी मुझे।
चलो लिखो, लिखो संकट या प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट। हम तो ऐसे लिखा था हिंदी में एकदम, संकट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट। सर ये कौन सी रिएक्शन है? संकट मतलब मुसीबत यार, प्रॉब्लम्स हिंदी वाला संकट है, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो संकट नंबर 1 क्या है? देखो सब लोग, ये आता है बहुत ज्यादा। तो पहला है, मतलब प्रॉब्लम्स क्या है मैं बताऊंगा अभी धीरे धीरे। सर लिखना है। और क्या? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये प्रॉब्लम्स है कुछ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इज फॉलोड बाय पॉली एल्काइलेशन। देखो मेरी जिंदगी की पहली ग्रुप क्या है, पहली प्रॉब्लम क्या है, सब लोग देखो बोर्ड पे, आपको भी नजर आएगी प्रॉब्लम क्या है। जैसे मान लो आपने कहा यार मैं इसका एल्काइलेशन कराता हूं, तो आप क्या डालोगे? क्या रिएजेंट है बोलो, है ना? तो आपने RX प्लस AlCl3 डाला, क्या बन गया बताओ? ये आ गया। अब ये रिएक्शन ना रुकेगी नहीं, पता है क्यों नहीं रुकेगी? देखो आपने कौन सा ग्रुप जोड़ा है यहाँ पे? CH3 ग्रुप जोड़ा है। और एक बार सब लोग, CH3 ग्रुप रेट को बढ़ाएगा या घटाएगा? ESK को, अरे बोलो यार। बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। तो होता क्या है, ये रिएक्शन ना एक स्टेप में रुकती ही नहीं है और आगे भाग जाती है। तो दिक्कत है इस रिएक्शन की कि हम चाहते हैं मोनो एल्काइलेशन कराना, लेकिन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। अनकंट्रोल्ड इसलिए होती है क्योंकि जो हम ग्रुप ऐड कर रहे हैं, जो कि हम ग्रुप ऐड कर रहे हैं ना, वो प्लस आई ग्रुप है, तो हमारे रिएक्टेंट को और मोटिवेट कर देता है टुवर्ड्स द रिएक्शन। तो पहली प्रॉब्लम यही है कि CH3 कैसा है? प्लस आई। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इज फॉलोड बाय पॉली एल्काइलेशन। ये दिक्कत है, पहली दिक्कत है हमारी। सर अगर लिमिटेड हो तो? बेटा इतना भी लिमिटेड कैसे डालेंगे? दिक्कत है ना। तो लिमिटेड क्या 1 मोल ही डालेगा क्या? वो तो हाइपोथेटिकल होता है। जब तू सच में करेगा तो 1 मोल थोड़ा ना डाल पाएगा, समझ रहा है? मुश्किल है जी ना। सर। तो एक प्रोडक्ट लाना दिक्कत वाला, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा बहुत। सर जा रहे हो क्या? नहीं बताओ। अच्छा। तो पानी फैला दिया है मेरे इसने यार पूरे में। चलो हाँ, तो पहली प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या है फ्रीडल क्राफ्ट की? नहीं चूहा नहीं आ गया यार, मेरा कुत्ता आ गया, पानी फैला दिया उसने सारा। चलो दूसरी प्रॉब्लम क्या है? सर बैक। सर इसमें आपने दो दो डंडा क्यों दिखाया? एक ही रहेगा ना, या दो दो डंडा CL3 भागता रहेगा? दोनों डंडा मतलब? हाँ इस डंडे पे भी वही है, RX AlCl3। तो सर ये डाई बन के रुक जाएगा? डाई भी बन के नहीं रुकेगा, आगे भी चलता रहेगा। पॉली एल्काइलेशन लिखा है। एक्चुअली क्या, रिंग एक्टिवेट हो गई, एल्काइलेशन करा तूने तो लड़की CH3 आ गया, और CH3 तो ES को और मोटिवेट करेगा। यस सर। तो आज का रिकॉर्डेड लेक्चर ना जल्दी डाल दीजिएगा, ये वाला थोड़ा शीट का। ठीक है, आगे बढ़ूं? सर आप शीट का डिस्कशन रिकॉर्ड क्यों नहीं करते वैसे डाउट क्लास में? कर तो दिया, आज किया है ना, वैसे तो नहीं करते। वैसे जरूरत ही नहीं पड़ती। डाउट का क्या रिकॉर्ड करे यार? डाउट भी दोबारा देखोगे कि मतलब कितना? क्यों नहीं सर? क्यों देखना? एक बार डाउट देखो क्लास में, सोल्व खत्म। ये ऐसे सही कह रहा है आदि। क्या सर कितने GB की करते हो वो अपलोड? क्या? एक वीडियो कितने GB की होती है? 200 MB की होती है, GB की। आगे बढ़े, फर्जी बात छोड़ो यार, एक बार मुझे आज यस खत्म। सर यस। दूसरी दिक्कत है चेंज इन
स्केलेटन। ड्यू टू रीअरेंजमेंट। अरे स्केलेटन क्या होता है? बेटा बता रहा हूं, देख तेरे को इसका एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे मान ले तू ना ये वाला प्रोडक्ट बनाना चाहता है, सुनना मेरी बात को, तू ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहता है एल्काइलेशन से, तो तू क्या बोलेगा कि सर एक तो बेंजीन ले लो मस्त, और एक ले लो क्या सर CH3 CH2 CH2 Cl और डाल दो AlCl3। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट बनेगा क्या, हाँ या ना? सोचो, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जैसे यहां पे प्लस आएगा तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और हमारा कार्बन स्केलेटन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा ना। तो इसका मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट था ये वाला, मैं चाहता था ये बने, लेकिन कभी भी एल्काइलेशन से बनेगा नहीं। सोचो क्यों? सोच पा रहे हो क्या? क्योंकि कार्बन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को। हाँ, कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो जाएगा। तो दिक्कत है ना, ये प्रॉब्लम है। मान लो मैं चाहता हूँ ये वाला प्रोडक्ट बनाना, तो मैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से बना नहीं सकता हूँ, मेरे को कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। तो जुगाड़ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन ये भी हमारा एक मुसीबत है कि हम इस तरीके से ये वाले प्रोडक्ट फिर नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि कार्बन रीअरेंज होता ही होता है। सही है? रुक जाओ सर। ये मेंस वेंस में पूछे जाएंगे यार ये क्वेश्चंस, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है अभी। डन सर। चलो तीसरी दिक्कत, अमाइंस जानते हो आप? पीएच NH2 एनिलीन, मतलब अमाइंस में आता है। पीएच NHR, ठीक है। पीएच NR2, मतलब डिग्री चेंज कर रहा हूं। डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट, बता सकता है कोई क्यों? एक्सेप्शन। हट, कुछ भी बताओ कोई आप में से, क्यों नहीं करेगा? पता है, क्योंकि मान लो आपने लिखा ये एनिलीन, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड। कुछ भी नहीं बेटा, इधर देख AlCl3 है, तो पहले कौन सी रिएक्शन आ जाएगी? ये है लुईस एसिड, ये है लुईस बेस, एसिड बेस। एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। तो इनमें तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा ही नहीं पाते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का कि एनिलीन क्यों नहीं देता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सीधा आंसर है, एज एनिलीन इज लुईस बेस and we have Lewis acid in the Friedel-Crafts reaction, so there would be acid base reaction। हो ही नहीं पाती फिर वो Friedel-Crafts, acid base ही होता रहता है। तो ये 3 दिक्कतें हैं। अब इन दिक्कतों का कुछ सॉल्यूशन है, बताते हैं क्या? सर रुक जाओ। सही है, आपने बैड बेस लिखा है। बैड बेस नहीं, एसिड बेस। सर सर ये जो आपने अभी लिखा दोबारा बताना। अनंत है क्या तू? हाँ सर। अभी आया क्या क्लास में? नहीं सर, बहुत देर से हूँ। कहाँ है? मेरे को तो दिखाई नहीं। सर शुरू से ही हूँ सर, आप देख। आइडियल गैस सर। तो आइडियल गैस भी चला गया था थोड़ी देर के लिए। तो देख क्या बात कर रहे हो, पूरी क्लास में था। अच्छा, तो ये लुईस एसिड है, ये इसके पास ना लोन पेयर की कमी है बेटा, तो नाइट्रोजन ना अपना लोन पेयर इसको दे देता है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन हो ही नहीं पाता है। समझ रहा है? इसलिए प्रॉब्लम है। ठीक है सर, ठीक है।
डन। एक था, कोई था जिसका मैंने नाम बदला था, वो है क्या यहाँ पे? ईमानदारी से, जिसने केमिस्ट्री की बुराई करे थे, नाम बदल दिया था उसका, फिर से नाम वही रख लिया इसने। कौन है ये? तो मैं बेटा निकाल दूंगा परमानेंट। हाँ, अब आ जाओ। अब देखो यार, इसका सॉल्यूशंस क्या है? संकट मोचन मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो एसएम नंबर 1, एसएम नंबर 1 है बेटा, आप पहले करो एल्काइलेशन, फॉलोड एल्काइलेशन शुड बी, अरे यार, एल्काइलेशन शुड बी फॉलोड बाय डी एल्काइलेशन। ये तो बहुत ही घटिया बेसिकली वो है सॉल्यूशन, लेकिन एक सॉल्यूशन तो है कि पहले आप एल्काइलेशन कराओ फिर डी एल्काइलेशन कराओ, तो हो सकता है आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए। SM2 बहुत इंपॉर्टेंट है IIT एडवांस वाले लोगों के लिए, या नीट या जेई का तगड़ा क्वेश्चन बने तो SM2 आएगा आपके हमेशा काम। ये है असाइलेशन इन द प्लेस ऑफ एल्काइलेशन। ये कभी कभी कर लेना चाहिए हमें, तो हमारा काम हो जाता है, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैं अभी करके बताता हूं, आप लिख लो। एक सवाल लेता हूं मैं, तो मुझे ये चीज पूछनी थी, हम एनसीईआरटी के हिसाब से तोड़ तोड़ कर पढ़ रहे हैं, तो ये हमें जुड़ा हुआ कब दिखेगा? जुड़ा हुआ अपने आप दिख जाएगा जब ORM 4 खत्म होगा, तुझे खुद ही जोड़ लेगी लड़की सारा। सर कितने सारे हो रहे हैं? मैं अभी 2 चल रहा है, 2 में लगेंगे 2 लेक्चर, फिर 3 एक लेक्चर है, वही 3 एक लेक्चर उसमें लगेंगे, 3 एक लेक्चर 6 लेक्चर, 8 लेक्चर में हो जाएगा। सर 1.5 सर महीना। सर मतलब टोटल कितने हो आ रहे हैं? मैं 1 2 3 4 है। सर अगस्त में खत्म हो जाएगा सिलेबस। सर ORM। आप 2 महीने में ऑर्गेनिक, 2 महीने में इनऑर्गेनिक हो जाएगा, यही टारगेट लेके चलो, नवंबर में सिलेबस खत्म। सर ये SM2 प्रॉब्लम 2 का सोल्यूशन है? नहीं, ये दोनों सॉल्यूशंस है। ये SM2 बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बताता हूँ, एक मिनट रुक जा। सर आप किस तरीके से लिखवा रहे हो? पहले आपने S1 S2 S3 वहां लिखवा दिया। हाँ, अब वो 4 प्रॉब्लम थी, उनके 2 सॉल्यूशन है, तो एक सॉल्यूशन तो लिखवा दिया, ये बाकी 3 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बाकी चौथी प्रॉब्लम का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, एसिड बेस ही होगी यार, उसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। 3 का लिखवाई थी, 4 का लिखवाई थी। हाँ, मतलब तीसरी वाली का, सॉरी, तीसरी वाली का तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि ये तो होके रहेगा, लेकिन दूसरी वाली को मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके सर। दूसरी और पहली का SM2 सॉल्यूशन है, कैसे मैं बताता हूँ, सुनो, करूं? करूं भाई? नो सर। यस सर। अब सुनो सब लोग, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मेरी दिक्कत क्या है, मान लो मुझे ना इससे बेंजीन से जो मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट है ये चाहिए, तो आपसे किसी ने पूछा कि यार इसका रास्ता बता, क्या कर सकते हो? तो देखो, यदि मैं इसको फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से करूंगा तो 2 प्रॉब्लम है, सब लोग ध्यान सुन लो। पहली प्रॉब्लम क्या है, तो पोली एल्काइलेशन होगा, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो ये तो मिलेगा ही नहीं मुझे, ये प्रोडक्ट तो मिलेगा ही नहीं। 2 प्रॉब्लम्स है, एक तो पॉली एल्काइलेशन होगा, प्लस मेरे को कोई प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा। तो हमने कहा तुम ना एल्काइलेशन के प्लेस पे ना असाइलेशन कर दो। क्या कर दो? एल्काइलेशन के प्लेस पे क्या कर दो? असाइलेशन। असाइलेशन कैसे करते बेटा? ऐसे, कैसा ग्रुप जुड़ेगा बताओ? सॉरी, अच्छा, ये ग्रुप कैसा है कोई बताएगा? ये COCH3 प्लस M माइनस M क्या है ये?
कैसा ग्रुप है ये? माइनस एम। अब देखो फायदा हो गया, ये जैसे रिंग में आया, पहली बात तो माइनस एम रेट को घटाएगा या बढ़ाएगा? सर बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। घटाएगा भाई, घटाएगा, बढ़ाएगा कैसे यार? हाँ सर, डीएक्टिवेटिंग। तो देखो एक तो ये इसके आने से दो फायदे हो गए। एक तो पॉली असाइलेशन पॉसिबल नहीं है। पॉली असाइलेशन क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये माइनस एम ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें, है ना। दूसरा रीअरेंजमेंट भी नहीं हुआ। अब क्या करता है, इसका ना रिडक्शन करवा देता है। अब नहीं, अब इसका कराओ एल्काइलेशन। अब इसका एल्काइलेशन कराओगे तो कैसे कराओगे? नहीं, मैंने कुछ गड़बड़, मुझे वो चाहिए था, अरे कार्बन ज्यादा लेने थे मुझे, सॉरी सॉरी सॉरी। इसके कार्बन बढ़ा देता हूँ क्योंकि मुझे वो चाहिए ना। एक मिनट रुकना, मैंने एक ही कार्बन लेना, मुझे 3 कार्बन चाहिए थे ना, तो 3 वाला लेना पड़ेगा मुझे। CH3 CH2, मैंने एक कार्बन देखा था COCl। मैंने कहा एल्काइलेशन की जगह असाइलेशन करा दो। फायदा क्या हो गया? एक तो हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आ गया, अब बन जाएगा अपना वो, तो पॉली असाइलेशन भी नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब सिंपली इसका रिडक्शन करवा दो। तो ये आप आगे पढ़ोगे तो एक रिएजेंट होता है जिसको बोलते हैं अपन ZnHgHcl। सुना है क्या नाम? वुल्फ किश्नर। ये डाल दो आप। ये क्या करता है? ये C डबल बॉन्डों को रिड्यूस कर देता है बस। तो देखो मेरा बन गया डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो मेरा अल्काइलेशन से तो बन नहीं सकता था ये, तो मैंने असाइलेशन कर दिया। असाइलेशन के अपने फायदे हैं। एक तो रिड्यूस कैसे? बेटा रिड्यूस का मैकेनिज्म नहीं होता है, CO को करता है। ये आगे पढ़ाऊंगा मैं, अभी आएगा रिएक्शन बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मान ले रिडक्शन तो पता होगा ना तुझे यार, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भाई। जी सर। तो बस C डबल बॉन्डों को CH2 में रिड्यूस कर दिया। तो देखो अब बन गया मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो मेरा एल्काइलेशन से नहीं बनता, लेकिन मैंने एल्काइलेशन की जगह क्या कर दिया? असाइलेशन, जिसकी वजह से देखो फर्दर रिएक्शन भी नहीं हुई, क्योंकि C डबल बॉन्ड कैसा ग्रुप है? माइनस एम ग्रुप है, और मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट भी आ गया क्योंकि मेरा रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। सही है? यस सर। चलो हो गया सर। डन। अब मुझे नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ानी है आपको, जो मैं अगली क्लास से ही स्टार्ट कर पाऊंगा। सर 1 मिनट लिख लेना। लिख लो। तो मेरा डाउट बता दीजिए, फिर भूल जाएंगे। मेरा भी सर डाउट। बताओ बताओ डाउट क्या है? सर एक सर सेकंड, मैं हमको मोबाइल को ढूंढना बोलूं? पड़ेगा। हाँ बोलना। सर मैं बोलूं सर। बोलना सर बेटा। एक कंपाउंड बना दो, बनाओगे सर? एक बोल तो हाँ। रहा हूँ सर। हाँ, एक जैसे सर C+ है, C+, एक कंपाउंड बनवा रहा हूँ सर, 1 मिनट बनाओगे? हाँ हाँ बताओ तो क्या बनाना है? सर C+ है, ठीक है, उसके ऊपर O- है उस, हाँ C सर प्लस लिख के ली ऊपर तो सही सर। O-, अरे सर लिखो तो सही। तेरी आवाज नहीं आ रही मेरे भाई, आगे भी है कट के आ सर। रही है। हाँ बता। अब आ रही है हाँ अब आ रही है। सर। C+ है, उसके उसके सर ऊपर O- है सर। आ रही है क्या? आ तो रही है, आवाज मेरी बहुत कट जा रही है, और एक बार कंप्यूटर हैंग हो गया, रोजाना ऐसा होता है, एक बार चल जाए। सर आपकी हैंग हो रही है। हाँ कनेक्शन शायद गड़बड़ा गया है, एक मिनट रुक जाओ, सेट हो रहा हो कनेक्शन अपने आप। अभी कनेक्टेड हो आप? हाँ अभी आ गया। सर हाँ सर